श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी दीपावली की जो 5 दिनों की पूजन करा रहे हैं उसमें अब सिर्फ 2 दिन की पूजन बाकी है। आज गोवर्धन पूजन होगी और कल यम द्वितीया मतलब भाई दूज की पूजन के साथ यह पूजन पूर्ण हो जाएगी। पर कई लोगों का प्रश्न आ रहे हैं कि दीपावली पूजन में गुरुजी ने जो कलश रखवाया था और जो अन्य सामग्री उपयोग में ली थी उन सामग्रियों का क्या करना है, उन्हीं का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। गुरुजी ने एक कलश रखवाया था जिस कलश में गुरुजी ने अन्न मतलब चावल को भर के रखने को कहा था। तो आप उस कलश का जो अन्न है उसे आप अपने अन्न में मिला सकते हैं। माता अन्नपूर्णा की आपको कृपा प्राप्त होती है। वर्ष भर घर के भंडार भरे रहते हैं। एक कलश अगर आपने और भरा है जिसमें आपने जल का उपयोग किया है तो जल से भरे हुए कलश का जल आप अपने घर में सभी जगह पर छिड़काव कर दें। इसके बाद उस कलश का जल आप अपने घर में तुलसी के क्यारे में या फिर अन्य किसी गमले में भी डाल सकते हैं। यह हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करता है और हमारे घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। इसके साथ ही कई चीज़ें हैं जो कि दीपावली पूजन के बाद या तो विसर्जन में जाएंगी या तो आपको अपने घर में रखना होता है। घर में रखने वाली चीज़ों में हल्दी की गांठें और कमल गट्टे और सिक्कों को आपको अपने घर में रखना रहता है। संख्या गुरुजी आपको कल बता देंगे कि कितनी रखना है, पर पिछले वर्ष की आपको बात बताएं तो उसमें से गुरुजी ने 2 कमल गट्टे, 2 हल्दी की गांठ और दोनों सिक्कों को आपको एक लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर में या अपने व्यापार के स्थान में तिजोरी में रखने को कहा था, जो कि वर्ष भर रखे रहते हैं और अगले बार उन्हीं सिक्कों का उपयोग होता है। बाकी सामग्री विसर्जन में जाती है। अब कई लोगों का प्रश्न था कि मोर पंख का क्या करें। मोर पंख को आप अपने भगवान के मंदिर है अगर आपके घर में तो उसमें रख सकते हैं। अगर आप ना रखना चाहें तो आप उसे विसर्जन में डाल सकते हैं। ऐसे ही जो भी सामग्री है, पुष्प है और जो अन्य सामग्रियां हैं जिनका उपयोग आपने किया है पूजन में, सभी चीज़ों का आप दीपावली पूजन के बाद विसर्जन में रख सकते हैं। वे सभी का आपको विसर्जन कर देना है। पूजन में जो नारियल का उपयोग किया है उस नारियल को प्रसाद रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर जो आपने कलश में नारियल रखा है उसे आप अपने घर में मुख्य द्वार के ऊपर जो कोई स्थान हो तो वहाँ पर आप उसे रख सकते हैं। उसे भी रखने के लिए आप लाल कपड़े का उपयोग करें, उसमें नारियल को लपेट दें और उसे ऊपर घर में मुख्य द्वार के ऊपर कहीं पे रख सकते हैं। इस प्रकार से पूजन सामग्री आप जो भी उपयोग किए हैं या तो अपने घर पे रख सकते हैं या तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। और भी कुछ सामग्री है जो मेरे द्वारा नहीं बताई गई है, वह आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।